नमस्कार। जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। आज भारत में और दुनिया में चुनाव की एक प्रणाली, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, दुनिया भर में चुनाव की दो प्रणालियां प्रचलित है और भारत में भी। एक को बहुलवादी या साधारण बहुमत प्रणाली कहते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, और दूसरे को समानुपातिक या अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। टॉपिक है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम क्या होता है। तो देखिए, जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, इसके अंतर्गत उम्मीदवार को निर्वाचित होने के लिए वोट दे करके चुना नहीं जाता है, बल्कि राजनीतिक दलों को उनके वोट के आधार पर, संसद में उनकी सदस्यता के आधार पर, राज्य विधानमंडल में उनकी सदस्यता के आधार पर सीट आवंटित किया जाता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम देने का मतलब है कि दलों को समान प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए उनके सीट के आधार पर। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में ये देखा जाता है कि जिस दल के पास संसद की या राज्य विधानमंडल की जितनी सीटें हैं, उस आधार पर उनको सीट आवंटित किया जाए। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में, राज्यसभा सदस्य के चुनाव में, विधान परिषद सदस्य के चुनाव में ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को अपनाया गया है। तो देखिए, टॉपिक है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम क्या है। बहुलवादी प्रणाली के बाद इसको हम लोग, इसके पहले का वीडियो में पहले चुनाव की दूसरी प्रणाली है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। अब इसको समझिए, सामने में लिखा हुआ है ताकि समझने में आसान हो। इस पद्धति में मतगणना के बाद प्रत्येक राजनीतिक दल को संसद में उसी अनुपात में सीटें दे दी जाती है जिस अनुपात में उन्हें मतों में हिस्सा मिलता है। यानी कि जिस देश में इस सिस्टम को अपनाया गया है, वोटिंग हो गया, वोटिंग के बाद जो काउंटिंग होता है, काउंटिंग से ये पता चलता है कि किस दल को कुल डाले गए वैध वोट का कितना प्रतिशत वोट प्राप्त हुआ है, और जितना प्रतिशत वोट जिस दल को प्राप्त हुआ है, सदन के कुल सदस्य संख्या का उतना प्रतिशत सीट पर उनको विजयी घोषित किया जाता है, उतना प्रतिशत सीट उस दल को दे दिया जाता है। प्रत्येक राजनीतिक दल चुनावों से पहले अपने प्रत्याशियों की यानी उम्मीदवारों की एक प्राथमिकता सूची जारी कर देते हैं, प्रायोरिटी लिस्ट जारी करते हैं चुनाव से पहले, और अपने उतने ही प्रत्याशियों को उस प्राथमिकता सूची से चुन लेते हैं। जितना परसेंट वोट मिला जिस राजनीतिक दल को, और राजनीतिक दल ने चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले जो कैंडिडेट का लिस्ट जारी किया था, उसी लिस्ट में से जितना सीट इनको मिलना है, उतने उस लिस्ट से उतने उम्मीदवार को वो चुन लेते हैं। जितनी सीटों का कोटा उन्हें दिया जाता है, यानी जितना परसेंट सीट उनको मिलेगा। इस प्रणाली में किसी राजनीतिक दल को उतनी ही प्रतिशत सीटें मिलती है जितनी प्रतिशत सीटें उन्हें प्राप्त होती है, जितना परसेंट वोट। भारत में राज्यसभा के चुनाव में यही अपनाया जाता है।
विधान परिषद के कुछ सीट पर यही सिस्टम अपनाया जाता है। हालांकि ये सिस्टम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में डायरेक्ट नहीं अपनाया जाता है, राज्यसभा में और विधान परिषद के 1/3 सीट में यही अपनाया जाता है। अब जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, देखिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम 2 प्रकार का होता है दुनिया में। 2 तरह की ये पद्धति है प्रोपोर्शनल। अब उदाहरण लीजिए, देखिए इजराइल में या नीदरलैंड में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है। अब देखिए नीदरलैंड में और इजराइल में जो ये प्रणाली अपनाया गया है, उसके तहत पूरे देश एक निर्वाचन क्षेत्र है, अनेक क्षेत्र में नहीं बांटा जाता है। और प्रत्येक राजनीतिक दल को राष्ट्रीय चुनाव में प्राप्त मतों के अनुपात में सीटें दे दी जाती। ठीक है, पूरे देश को एक ही निर्वाचन क्षेत्र माना और राजनीतिक दल को राष्ट्रीय चुनाव में जितना वोट प्राप्त हुआ, जितना प्रतिशत, उतना सीट उसको उस अनुपात में दे दी जाती है। ये पहला हुआ इजराइल का उदाहरण और नीदरलैंड। और दूसरा है अर्जेंटीना और पुर्तगाल में पूरे देश को बहुत सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया गया। देखिए पहला में एक ही निर्वाचन क्षेत्र माना और अर्जेंटीना और पुर्तगाल में बना दिया बहु सदस्यीय, यानी अनेक निर्वाचन क्षेत्र में इसको बांट दिया। प्रत्येक राजनीतिक दल प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने प्रत्याशियों की एक सूची जारी करते हैं हर निर्वाचन क्षेत्र से, जिसमें उतने ही नाम होते हैं जितने प्रत्याशियों को उस निर्वाचन क्षेत्र से चुना जाना होता है। जैसे भारत में राज्यसभा के सदस्य का चुनाव ऐसे ही होता है दूसरी प्रणाली से, और राज्य के विधान परिषद में भी 1/3 सदस्य का चुनाव दूसरी प्रणाली से होता है। इन दोनों ही रूपों में मतदाता राजनीतिक दलों को मत देते हैं, पॉलिटिकल पार्टी को मत देते हैं, ना कि उनके प्रत्याशियों को। एक राजनीतिक दल को किसी निर्वाचन क्षेत्र में जितने मत प्राप्त होते हैं उसी आधार पर उसे उस निर्वाचन क्षेत्र में सीटें दे दी जाती है। अतः किसी निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि वास्तव में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि होते हैं। जो राजनीतिक दल को जो क्षेत्र में सीट आवंटित हुआ, वो जहां से भले ही उम्मीदवार वहां से जीते हों, लेकिन उम्मीदवार का जीत नहीं माना जाता है, वो निर्वाचन क्षेत्र उस राजनीतिक दल की जीत है, राजनीतिक दलों का निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है। ये थे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, यानी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।